मैं एसडीएम एसडीएम ने यहाँ करा तेरे को तो पता है पहले तेरे को पता नहीं गाड़ी लगी हुई बोला के आपने बोला के अरे क्या दे रहे हैं क्या धक्का क्यों दे रहे हैं गाड़ी आपने बोला के मेरे को वाइफ को इन्होंने कुछ इशारे किए थे। इन्होंने मेरे को गाड़ी में बताया कि ये मेरे को ऐसे गलत इशारे कर रहा है, अश्लील इशारे कर रहा है। फिर मैंने इनको सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसडीएम को क्या कानून हाथ में लेने का अधिकार है। एसडीएम ने आरोप लगाया, उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी को गंदी नजरों से देख रहा था, फोटो खींच रहा था, वीडियो बना रहा था, मेरी पत्नी को आंख मारी, मेरी पत्नी को माल कहा, तमाम बातें। ये कहा तो आप पुलिस जाते, स्टेशन पुलिस चौकी जाते, पुलिस थाना जाते, एप्लीकेशन देते, कानून अपना काम करता। क्या कानून आपको हाथ में लेने का अधिकार है? आप थप्पड़ मारोगे तो बाद में कानून क्या करेगा? पुलिस किस लिए बनी है? पुलिस क्या करेगी? पुलिस काम करती। यदि ये सीसीटीवी का वीडियो वायरल नहीं होता तो वो पेट्रोल पंप के कर्मचारी महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे पड़े रह जाते। ये डिजिटल मीडिया सीसीटीवी की मेहनत है, उसकी बदौलत है कि आज एसडीएम एपी और सस्पेंड जो लॉलीपॉप के रूप में सरकार ने किया है। कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद वापस अपनी ज्वाइनिंग पर चले जाएंगे, नौकरी करेंगे। लेकिन उस एसडीएम पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्या कानून कागजों में सबके लिए बराबर है? क्या कानून पद देखकर न्याय करता है? नौकरी करने के लिए जाऊंगा मैं, मेरे लिए बच्चे जरूरी है, ये ऐसी नौकरी जरूरी है। मेरे को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा? मेरे कि एसडीएम साहब को उस समय रोना नहीं आया जब अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, तब उनको रोना नहीं आया। अब उनको रोना आ रहा है जब एक गरीब मजदूर पेट्रोल पंप के कर्मचारी को थप्पड़ मारा, तब रोना नहीं आया। एसडीएम पद का रोब दिखाकर दुरुपयोग किया, तब रोना नहीं आया। अब रो रहे हैं और कह रहे हैं तमाम बातें सेंसिटिव। जनता ने वो सोशल मीडिया पर सीसीटीवी का 1 मिनट का वीडियो का मंजर सभी ने देखा है। नमस्कार। एसडीएम को थप्पड़ मारोगे तो जेल आप ही जाओगे, गिरफ्तार आप ही होगे। यदि एसडीएम आपको थप्पड़ मारेगा तब भी आप पर ही मुकदमा दर्ज होगा, आप ही गिरफ्तार होगे, आप ही जेल जाओगे। क्या कानून कागजों में सबके लिए बराबर है या कानून पद देखकर न्याय करेगा? पता नहीं। एसडीएम को थप्पड़ मारोगे तो मुकदमा आप पर दर्ज होगा, एसडीएम से थप्पड़ खाओगे तब भी मुकदमा आप पर दर्ज होगा। ये दोनों घटना राजस्थान में घटित हुई। पिछले कुछ साल या महीनों पहले एक राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक आम आदमी विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। आरोप था कि चुनाव में जबरदस्ती से वोटिंग करवा रहा था, ग्रामीण इच्छुक नहीं थे। ये आरोप लगाए जा रहे थे। एसडीएम को थप्पड़ मारा जाता है और उसके बाद जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहता है, जमानत नहीं मिलती। उसी समय आरएस के तमाम संगठन, कानून का पाठ पढ़ाने वाले तमाम कर्मचारी, नेता संगठन मैदान में आ गए और कानून का पाठ पढ़ाने लग गए कि कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, कानून अपना काम करता। तमाम ज्ञान परोसा गया हलवे के रूप में। लेकिन जब अभी हाल ही में भीलवाड़ा में एक एसडीएम ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को थप्पड़ मारा, तब वो आरएस संगठन, तमाम संगठन, कर्मचारी, नेता जो उस समय ज्ञान दे रहे थे, वो कौन सी गुफा में छुप गए? वो मौन क्यों धारण किए बैठे हैं? अब पेन डाउन हड़ताल नहीं करेंगे, काम नहीं रोकेंगे, चेतावनी जारी नहीं करेंगे। क्या कानून पद देखकर न्याय करेगा या कानून कागजों में सबके लिए बराबर है, धरातल में कुछ और है? एसडीएम
गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ जब एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी को थप्पड़ मारा गया? क्या गरीब किसान मजदूर आम आदमी के लिए कानून बना है, जेलें बनी है, गिरफ्तार के लिए कानून बने हैं? पुलिस काम करेगी क्या? पदों पर, उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए कानून नहीं बना क्या? सरकार जब घिरेगी तब एक लॉलीपॉप के रूप में सस्पेंड या एपीओ कर दिया जाएगा कि हमने कार्रवाई कर दी? आखिर मामला क्या हुआ भीलवाड़ा, जिसमें एसडीएम ने एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी को थप्पड़ मारा? उस घटना का वीडियो दिखाऊंगा, कुछ एनालिसिस करूंगा, कुछ सिस्टम से सवाल होंगे, कितनी सच्चाई है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें। भीलवाड़ा में एक पेट्रोल पंप पर एसडीएम अपनी गाड़ी लेकर जाता है और सीएनजी भरवाने के लिए गाड़ी रोकता है। वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को गौर से देखिए, गहनता से देखिए, हर पल पल पर एनालिसिस कीजिए। उसके बाद मैं इस पर चर्चा करूंगा और आप गौर करना जो मैं बातें बता रहा हूं कितनी क्या हकीकत है जो सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। एसडीएम आरोप लगा रहा है, उसकी पत्नी आरोप लगा रही है, तमाम बातों को लेकर। पहले वो वीडियो देखिए जो सीसीटीवी का 1 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है। मैं एसडीएम में आ गया। तेरे को तो पता है, पहले तेरे को पता नहीं गाड़ी लगी हुई है, खोला के आपने खोला के? अरे क्या कागज दे रहे हैं? क्या धक्का क्यों दे रहे हैं? गाड़ी आपने खोला के? मेरे को मारी तुम्हें मार दिया। एसडीएम को हाथ लगा रहा, तेरी बहन को तो दिया मेरे को मारे। आपने वो वीडियो देखा, पेट्रोल पंप का कर्मचारी उस गाड़ी के पीछे वाले टायर के पास पीछे खड़ा है, आपके स्क्रीन पर एक साइड में चल रहा है। उसकी एसडीएम की पत्नी आगे वाली सीट से उतरती है, जो सीट ड्राइवर के बगल में है, और शायद गाड़ी एसडीएम साहब खुद ही चला रहे थे, और आगे वाली सीट से उसकी वाइफ गाड़ी से उतरती है। उसके पीछे वाली सीट से एसडीएम के बच्चे गाड़ी से उतरते हैं, और उसके पीछे बाहर आप देखोगे तो उसमें पैरेलल लाइन में समानांतर लाइन खींच करके तो बच्चों वाली सीट से पीछे खड़ा है पेट्रोल पंप का कर्मचारी। बच्चे उतरते हैं, उसके बाद गाड़ी से उसकी वाइफ उतरती है, उसके बाद एसडीएम उतर के आता है और बच्चों को पीछे करता है और उसके पेट्रोल पंप के कर्मचारी की तरफ जाता है और क्या बोलता है आपने सुना है, वो क्लिप दोबारा सुनना। मैं एसडीएम हूं यहां का, और उसको थप्पड़ मारता है। तेरे को पता नहीं गाड़ी लगी हुई है, और एसडीएम मां बहन की गंदी भद्र गालियां देता है उस पेट्रोल कर्मचारी को, और पेट्रोल कर्मचारी के थप्पड़ मार दे। उसी दौरान दूसरा कर्मचारी पेट्रोल पंप का आता है और वो कुछ कहता है, उसके भी थप्पड़ मार देता है। तब वो वापस एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम लागू हो जाता है और तुरंत वो मार देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसडीएम को क्या कानून हाथ में लेने का अधिकार है? एसडीएम ने आरोप लगाया, उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी को गंदी नजरों से देख रहा था, फोटो खींच रहा था, वीडियो बना रहा था, मेरी पत्नी को आंख मारी, मेरी पत्नी को माल कहा, तमाम बातें। ये कहा तो आप पुलिस जाते, स्टेशन पुलिस चौकी जाते, पुलिस थाना जाते, एप्लीकेशन देते, कानून अपना काम करता। क्या कानून आपको हाथ में लेने का अधिकार है?
आप थप्पड़ मारोगे तो बाद में कानून क्या करेगा? पुलिस किस लिए बनी है? पुलिस क्या करेगी? पुलिस काम करती। आप बोल रहे हैं कि फोटो वीडियो खींचे, तो वो कहां है? दिखाइए। सबसे बड़ा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे जो आप देख रहे हैं। यदि किसी की पत्नी या बहन को या माता को कोई गाली देता है, कोई अभद्र टिप्पणी करता है, तो सबसे पहले गुस्सा आता है, वो उसी पर आतुर होता। यदि एसडीएम साहब की वाइफ को कुछ बोला गया, इन केस मान के चलते हैं, तो एसडीएम साहब गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले पेट्रोल कर्मचारी को यह कहते कि क्या बोल रहा था, क्या इशारा कर रहा था मेरी पत्नी की तरफ, क्या बोला तूने? ये बात तो इस वीडियो में आई नहीं, बोला ही नहीं। गाड़ी से उतरते ही पेट्रोल पंप के कर्मचारी को जब एसडीएम थप्पड़ मारता है और बात कहता है, तो उससे साफ ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे समझ में आता है कि वो इसलिए गुस्से में है कि पहले उसकी गाड़ी में सीएनजी क्यों नहीं भरी गई, पीछे वाली में क्यों भरी गई। वो नहीं उतरते गाड़ी से और ढक्कन खुद खोलता, पेट्रोल पंप का कर्मचारी भरता, क्योंकि वो रोब इसी बात से झाड़ रहे हैं कि तेरे को दिख नहीं रहा गाड़ी लगी हुई है, मैं एसडीएम हूं, रोब इसलिए झाड़ रहे, मैं एसडीएम हूं, सबसे पहले मेरी गाड़ी में भरा जाना चाहिए था। अपने उस ईगो और उस घमंड की वजह से पहले नहीं भरा गया, इसलिए कर्मचारी को पीटा गया और उसने गाड़ी का ढक्कन नहीं खोला और पीछे वाली गाड़ी में भर दिया। क्योंकि यदि आपको अपनी पत्नी पर बोले, उस जो आरोप लगा रहे ऐसी घटना होती, तो सबसे पहले उसी पर आप सवाल करते, उससे पूछते, गुस्सा होते, थप्पड़ मारते। लेकिन आपने थप्पड़ दूसरे विवाद पर मारा है, जो वो वीडियो में साफ दिख रहा है। इतनी रोटी सब खाते हैं, इतना माइंड सब में है, सब में कॉमन सेंस है, समझते हैं। लेकिन वो आर्य संगठन, तमाम नेता, कर्मचारी संगठन कहां है जो कानून का पाठ पढ़ा रहे थे? पेन डाउन हड़ताल कब होगी? क्या उन उच्च अधिकारियों में, पदों पर बैठे आर्य संगठन के कर्मचारियों में नैतिकता नहीं बची? आम आदमी, गरीब मजदूर, किसान के लिए कानून ही बनाए, क्या उनके लिए नहीं बना? राजस्थान सरकार ने जब ये वीडियो वायरल हुआ, एपीओ कर दिया, सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस एसडीएम पर एफआईआर और मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये जेल की सलाखों के पीछे कब जाएगा? अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। तब एक सीट पर नरेश मीणा विधानसभा प्रत्याशी था। एक गांव में वोटिंग हो रही थी और गांव के लोग वोटिंग नहीं कर रहे थे। आरोप यह था कि वो एसडीएम जबरदस्ती गांव के लोगों से वोट डलवाए, जो कि गांव वालों डालना नहीं चाह रहे थे, ऐसा आरोप लगा। तब नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया, मुकदमा दर्ज हुआ, जेल गया, सालों साल, महीनों तक, कई महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहा, जमानत नहीं मिली और तमाम संगठन नेता आ गए। लेकिन अब कहां है वो कानून का पाठ पढ़ाने वाले? अब पेन डाउन हड़ताल नहीं करेंगे? क्या कानून हाथ में लेने का अधिकार नरेश मीणा को नहीं था? पता है, लेकिन क्या एसडीएम को है? सवाल यही है। कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका जा रहा है, तो कभी एसडीएम को थप्पड़ मारा जा रहा है, तो कभी एसडीएम आम जनता को थप्पड़ मार रहा है। आखिर हो क्या रहा है? लेकिन आप ये जो वीडियो देखेंगे, इसमें मैं सबसे बड़ा सवाल, जो वीडियो इतना ही वायरल हो रहा है, एसडीएम ने एक मुकदमा एप्लीकेशन लिखी, थाने में एप्लीकेशन दी कि मेरी पत्नी को माल कहा गया, आंख मारी, तमाम बातें कही गई। जब आप इस एप्लीकेशन को देखोगे, हिंदी में लिखी हुई, इतनी त्रुटि है और एसडीएम और उसकी वाइफ सभी दर्ज करवाने के एक एप्लीकेशन। अब ये हमको नहीं मालूम कि ये एप्लीकेशन एसडीएम साहब ने खुद ने लिखी या उनके वाइफ में लिखी, लेकिन काफी त्रुटियां हैं व्याकरण, वाक्य, हिंदी की दृष्टि से। क्या सोशल मीडिया पर सीसीटीवी का वीडियो वायरल होने के बाद सच्चाई सामने आने पर
एसडीएम ने अपने आप पर कार्रवाई से बचने के लिए पत्नी को आगे किया और एक आरोप लगाकर ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज किया। पता नहीं सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बातें लिखी जा रही हैं और सरकार को घेरा जा रहा है और एसडीएम को लेकर ये बातें लिखी जा रही हैं। पता नहीं हकीकत क्या। बाद में मीडिया में बयान देते हैं और फोटो वीडियो को लेकर उनके मोबाइल। तो मेरा इतना सा है कि आईजी, डीआईजी और एसपी और जिला कलेक्टर और तमाम एक बहुत बड़ी हाई लेवल की कमेटी सरकार गठित करे इस मामले में और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के मोबाइल गिरफ्त कर लिए जाएं, अरेस्ट कर लिए जाएं, उनके मोबाइल को जब्त कर लिया जाए, मोबाइल को जब्त कर लिया जाए। जो एसडीएम आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने फोटो और वीडियो, तो वो पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या बोला और सीसीटीवी फुटेज से और जांच की जाए कि क्या एसडीएम ने झूठे आरोप लगाए और अपनी पत्नी से ये झूठे आरोप लगाए, एप्लीकेशन दिलवाई अपने पर कार्रवाई से बचने के लिए। यदि ऐसा पाया जाता है कमेटी में तो एसडीएम को तुरंत तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाना चाहिए और जब तक कार्रवाई चलती है तब तक उसको उससे दूर रखा जाए और हाई लेवल की कमेटी एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले, निष्पक्ष रूप से जांच करके इस मामले की जांच होनी चाहिए। आखिर हकीकत क्या है? क्योंकि अभी तक जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके मुताबिक कहीं भी ऐसा सामने नहीं आया कि एसडीएम की पत्नी को कुछ बोला गया, कुछ कहा गया पेट्रोल पंप कर्मचारी के द्वारा। अभी तक वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके मुताबिक पेट्रोल पंप कर्मचारी की कोई गलती नहीं है, एसडीएम की गलती साफ साफ नजर आ रही। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि अक्सर नियम होता है, पहले आता है, पहले गाड़ी में तेल भरवाता है, सीएनजी भरवाता है, पहले आओ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, ये तमाम जगह है। मेरा जितना अनुभव है और इन एसडीएम की साहब के ऑफिस में होता है, हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जितना अनुभव है, जितने पहले आए हुए लोग बैठे रहते हैं दफ्तरों में, दफ्तरों के बाहर अधिकारी से मिलने के लिए, जिनका फोन चला जाता है नेता से, मंत्री से, विधायक से, प्रधान से, प्रमुख से, जिला प्रमुख से, जिनका जुगाड़ चला जाता है, रेफरेंस चला जाता है, वो पहले मिल जाता है, भले ही वो लाइन की लास्ट पंक्ति में खड़ा क्यों ना हो। अनेक दफ्तरों, जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार से लेकर के तमाम दफ्तरों का मैं देखा है मैंने। लाइन में आगे हम खड़े थे, कोई और खड़ा था, फोन गया, पर्ची गई, पीछे वाला सबसे पहले मिलकर आ गया। तब क्या उन जो पहले लाइन में लगे उन आदमियों को, उन अधिकारियों को थप्पड़ मार देना चाहिए, कानून में हाथ लेना चाहिए? क्या इन एसडीएम साहब के ऑफिस में आज तक ऐसा हुआ नहीं? वो तो जो गए हैं वहां लाइन में लगते हैं, उनको पता होगा। इन एसडीएम के साहब के द्वारा दिए गए तमाम पीछे के इतिहास में फैसलों की भी विश्लेषण किया जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिर है क्या। एसडीएम साहब की जो ये वीडियो में जो आपने देखी वो दूसरी पत्नी है। इससे पहले 2008 में शादी हुई और 12 साल बाद तलाक दिया गया और मामला हाईकोर्ट में चल रहा है जोधपुर में। उसको लेकर, तलाक को लेकर भी पहले वाली पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए। वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती थी, तब ये भी पढ़ाते थे, तब उसकी पहले वाली पत्नी जो पूनम ने कई संगीन गंभीर आरोप लगाए कि पहले भी अपने पर कार्रवाई बचने के लिए ये ऐसे पत्नी को आगे करते थे, छेड़ते थे, गंभीर आरोप लगाए। उनमें कितनी सत्यता है हमको नहीं मालूम, लेकिन पहले वाली पत्नी ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं तलाक को लेकर। पहले वाले बच्चे भी हैं, उसने कई पीड़ा अपनी जाहिर की है। अभी वाली जो बता रहे हैं ये दूसरी पत्नी और बच्चे हैं, लेकिन ये इनका पर्सनल मामला है। लेकिन पहले वाली पत्नी ने जो आरोप लगाए वो काफी गंभीर आरोप है। लेकिन बीएनएस की धाराओं के तहत उन लोगों पर पुलिस ने अरेस्ट किया, छोड़ दिया गया, वीडियो वायरल हुआ। यदि ये सीसीटीवी का वीडियो वायरल नहीं होता तो वो पेट्रोल पंप के कर्मचारी महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे पड़े रह जाते। ये डिजिटल मीडिया, सीसीटीवी की मेहनत है, उसकी बदौलत है कि आज एसडीएम एपी और सस्पेंड जो लॉलीपॉप के रूप में सरकार ने किया है। कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद वापस अपनी ज्वाइनिंग पर चले जाएंगे, नौकरी करेंगे। लेकिन उस एसडीएम पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्या कानून कागजों में सबके लिए बराबर है?
क्या कानून पद देखकर न्याय करता है? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? लेकिन सबसे गंभीर सवाल है कि जब नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा तब कानून के पाठ पढ़ाने वाले आए और एफआईआर दर्ज हो गई, मुकदमा दर्ज हो गया, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन अब कहां है वो? सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार को इस मामले की एक जांच करी जानी चाहिए कि क्या एसडीएम और एसडीएम की पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या झूठे हैं। यदि झूठे आरोप लगाए अपने कार्रवाई से बचने के लिए तो जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए और नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि एक आम आदमी, गरीब किसान, मजदूर पर क्या बीत रही होगी। अब सोशल मीडिया और तमाम मीडिया को बयान दे रहे हैं, एसडीएम साहब रो रहे हैं, तब जनता सोशल मीडिया पर लिख रही है, काफी गंभीर बातें लिख रही है कि एसडीएम साहब को उस समय रोना नहीं आया जब अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, तब उनको रोना नहीं आया, अब उनको रोना आ रहा है। जब एक गरीब मजदूर पेट्रोल पंप के कर्मचारी को थप्पड़ मारा तब रोना नहीं आया, एसडीएम पद का रोप दिखाकर दुरुपयोग किया तब रोना नहीं आया, अब रो रहे हैं और कह रहे हैं तमाम बातें सेंसिटिव। जनता ने वो सोशल मीडिया पर सीसीटीवी का 1 मिनट का वीडियो का मंजर सभी ने देखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, पूर्व पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों की यदि सत्यता है तो एसडीएम किस प्रकार के हैं आप सभी जान सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। सरकार को जांच करनी चाहिए निष्पक्ष, किसके आरोप सही हैं, किसके गलत हैं। दूध का दूध और पानी का पानी, सच्चाई सामने आनी चाहिए। और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को भी एसडीएम पर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थप्पड़ मारने के मामले में। तब एक एसडीएम को भी आगे भविष्य में सबक मिलेगी, सीख मिलेगी, अपने पद का रोप नहीं झाड़ेगा। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए एसडीएम पर, क्योंकि उन्होंने उसको थप्पड़ मारा। क्योंकि जब सीएनजी भरवाई जाती है तो गाड़ी से बाहर सभी को निकलना पड़ता है, ढक्कन खोलो। उस पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने यही देखा होगा कि ये बाहर निकलेंगे, ढक्कन खोलेंगे, इतने में पीछे वाली गाड़ी में मैं भर देता हूं। लेकिन एसडीएम साहब को तो इस बात का रोक था कि मैं गाड़ी से बाहर उतरूंगा, ढक्कन खोलूंगा, तो बाद में मैं एसडीएम हूं। वो जैसी गाड़ी से बाहर निकलते बात बोलते हैं, वो बता रहा है कि आपने किसके लिए थप्पड़ मारा, उसके बाद आपने बचने के लिए क्या किया पता नहीं। सोशल मीडिया पर कई प्रकार की बातें इधर से उधर लिखी जा रही और एसडीएम साहब के उस एप्लीकेशन, उस एफआईआर पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को सोशल मीडिया पर जनता झूठ बता रही है। ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। धन्यवाद।